Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss about the questions related to the equal division lemma. Now first question is, show that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे. देखिए क्या बोला है उसने, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर. सबसे पहले एवरी पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, नेचुरल नंबर. कौन से होते हैं नेचुरल नंबर हमारे पास, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 सो ऑन. ओके, सो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब होगा इवन नेचुरल नंबर. तो वो किसकी फॉर्म में हो सकता है, 2q की फॉर्म में हो सकता है. एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दैट मीन्स और नेचुरल नंबर, वो किसकी फॉर्म में हो सकता है, 2q+1 की फॉर्म में हो सकता है. हमने ये शो करना है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव इवन इंटीजर का केस लेंगे. तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होंगे, मैंने आपको अभी बताया, इवन नेचुरल नंबर्स. ओके, तो 2 4 6 8. तो हमने ये शो करना है कि 2q की फॉर्म में हो सकता है या एग्जिस्ट कर सकता है. तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे. क्यों, क्योंकि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं. तो हम सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को 2 से डिवाइड करेंगे. ये देखिए मैंने यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस किया है इसका. तो पहले 2 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 को 4 से किया, फिर 2 को 6 से किया, फिर 2 को 8 से किया. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ रहा है 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, और सबका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. ठीक है, तो अगर मैंने इस डिवीजन प्रोसेस को इक्वल डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखा, वो फॉर्म पहले है क्या, हम याद करते हैं. ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. तो हम इस फॉर्म में इस डिवीजन प्रोसेस को लिखेंगे. क्या होगा, फर्स्ट देखिए, डिविडेंड क्या है 2, डिवाइजर क्या है 2, क्वोशंट क्या है 1, देन रिमाइंडर 0. ये हमने लिख दिया फर्स्ट. सेकेंड वन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. देन नेक्स्ट वन, 6 क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू 2 हमारा डिवाइजर, 3 क्वोशंट और 0 रिमाइंडर. तो ऐसे हमने लिखा. तो आप यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, ये क्या हमारे पास 2 4 6 8 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. हम ये और भी आगे डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं. ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो किसके इक्वल हैं. देखिए 2 तो हमारा डिवाइजर जो कांस्टेंट है, क्योंकि सब में हम 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया. इनटू ये 1 2 3 4 क्या है, ये इंटीजर्स हैं. तो यहाँ पर क्यू क्या बोला था, वो भी इंटीजर्स बोला था उन्होंने. तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 को अगर हमने जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम उसको क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं. यस, ये देखिए प्लस 0. तो हम 2 इंटू क्यू को 2q लिख दें. तो ये देखिए हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q. अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर के केस में. ये देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से हैं, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 सो ऑन. तो अब हम इनका भी डिवीजन प्रोसेस करते हैं. तो इनको सबको 2 से डिवाइड किया. देखिए अब मैंने ऑड नंबर को जब सबसे 2 से डिवाइड किया, तो देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 सभी केसेस में. ठीक है, फिर इसको भी मैंने इक्वल डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखा. फॉर्म क्या थी वो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो हम उसको कहते क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके, तो हमने फॉर्म में लिखा, ये देखिए हमारी फॉर्म आई. तो यहाँ पर 1 3 5 7 क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर. इज इक्वल टू 2 हमारा डिवाइजर इंटू 0 1 2 3, ये क्या हमारे इंटीजर्स. तो यहाँ पर हमने क्यू से रिप्लेस करेंगे इंटीजर्स. तो रिमाइंडर क्या है 1. तो ये आ गया 2q+1. तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिखा कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 2q+1. तो यहाँ पर हमने कंक्लूड कर दिया, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1. ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इस प्रोसीजर से इसको समझा है, पर हमने लिखना कैसे है उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है. अब हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है.
लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 2। हमने b की वैल्यू 2 क्यों ली? क्योंकि हमने 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में शो करना है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर रिस्पेक्टिवली। देन अगर हम इसको इक्वल डिवीजन लेमा के साथ कंपेयर करें, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब हम अप्लाई करेंगे इक्वल डिवीजन लेमा टू a एंड b। ओके, अप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आई, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। तो अब देखिए r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, उसने बोला है कि r की वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से बड़ी होगी। 0 के इक्वल होगी तो मतलब r की वैल्यू 1, तो हमने 0 ले ली। ठीक है, अब देखिए r की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से छोटी, तो उसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1, तो कौन सा आ रहा है 1, तो r की वैल्यू इसका आ गई 0 एंड 1। तो अब हमने 1 बाय 1 ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे 0। अगर हमने r की वैल्यू 0 पुट की एंड a विल बी इक्वल टू 2q। ओके, अगर हम q में कोई भी इंटीजर की वैल्यू पुट करें और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये किसके इक्वल होगा, इवन इंटीजर। देन अगर मैंने r की वैल्यू 1 पुट की तो a विल बी इक्वल टू 2q प्लस 1। अगर हम इवन इंटीजर में 1 प्लस करते हैं तो वो हमेशा जो हमें नंबर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, ऑड इंटीजर। तो आप यहाँ से देखिए कंक्लूड कर सकते हैं ना कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो हम जैसे हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लेट करेंगे, a लेट करेंगे। a क्या है हमारा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देन b की वैल्यू क्या लेंगे हम 4, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इक्वल डिवीजन लेमा से तो वो क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये देखिए b की वैल्यू क्या आ गई 4, दैट इज डिवाइजर किसके इक्वल आ गया 4 के। अब हमने क्या करना है, अप्लाई करना है इक्वल डिवीजन लेमा टू a एंड b। तो ये देखिए इक्वेशन क्या आई, a इज इक्वल टू 4q प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले इक्वल टू 0, 0 एक वैल्यू आ गई। अब r ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4, तो उसमें से उस बीच में कितने नंबर आते हैं 3, दैट इज 1 2 एंड 3। तो r की वैल्यूज क्या आ गई 0 1 2 3। तो अब 1 बाय 1 हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में। लेट्स सी द केस नंबर 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0 a विल बी इक्वल टू 4q, दैट मीन्स इट इज अ even integer। Then case number 2, when r is equal to 1, then a will be equal to 4q plus 1। अभी हमने केस नंबर 1 किया और 4q क्या था हमारा, इवन इंटीजर। अगर इवन में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ऑड इंटीजर के। ठीक है, अगर हम इवन नंबर में कोई ऑड नंबर ऐड करें या इवन इंटीजर में, इवन पॉजिटिव इंटीजर है ये, अब उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट विल बी odd integer। Okay, now case number 3, r is equal to 2 and a will be equal to 4q plus 2 and it will be also even integer। And case number 4, when r is equal to 3 and a will be equal to 4q plus 3 and this is a odd integer। अब आप देख सकते हैं कि हमने a सबसे पहले क्या लेट किया था, हमने a लेट किया था पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो फर्स्ट केस में ये देखिए a यहाँ पर क्या आया, इवन इंटीजर, पर a क्या हमने लेट किया था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये क्या हो गया, केस कैंसिल हो गया। तो सिमिलरली केस नंबर 3 देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही, इवन इंटीजर, पर हमने लेट क्या किया था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया हमारा केस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हेंस एनी ऑड integer, any positive odd integer is of the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। ये देखिए 4q plus 1 ये odd integer आ गया ना, तो a भी हमने odd integer लेट किया था, तो दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल। पर इस केस में दोनों साइड इक्वल नहीं थी, ये क्या था हमारा, पॉजिटिव
ऑड इंटीजर और ये क्या था पॉजिटिव इवन इंटीजर, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। Now let's see the question number 3rd. Use equal division lemma to show that square of positive integer is either in the form of 3m or 3m+1 for some integer m. ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.1 का है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो हमने क्या शो करना है कि पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे वो किसकी फॉर्म में हो सकता है 3m और 3m+1। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, a विल बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड b डिवाइजर क्या लेट करेंगे हम 3। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल डिवीजन लेमा एंड a इज इक्वल टू 3q+r। अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई एंड वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगे हमारे पास 0, 1 एंड 2। तो अब हमने क्या करना है, r की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या आई 0, 1 एंड 2। अब हमने 1 बाय 1 इसको इक्वेशन में पुट करना है। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 पुट किए तो a विल बी इक्वल टू 3q। अब उसने क्या बोला था स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर, तो अब हमने क्या करना है स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड। ओके, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। हम 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 उसकी फैक्टर्स की फॉर्म में, तो हमने लिख दिया 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब दिस इज अ इंटीजर। ओके, ये इंटीजर ही है बच्चे। ये देखो q क्या क्या बोला था उस हमने q जो लेट किया है q क्या है कोई भी इंटीजर है, तो अगर हम इंटीजर का स्क्वायर करेंगे उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो भी एक इंटीजर बनेगा। तो हमने इस पूरे इंटीजर को रिप्लेस कर सकते हैं m के साथ। तो ये देखिए कि a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3m, विच मीन्स square of the positive integer is the form of 3m where m is a some integer. Okay, now case number 2, when r is equal to 1 a will be equal to 3q+1। so squaring both side, तो a square is equal to 3q+1 whole square। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो क्या होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आई 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। तो अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आया 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हम इस पूरे ब्रैकेट को, ये क्या हमारा इंटीजर, तो अब हम इस इंटीजर को, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है बच्चे, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो इस पूरे इंटीजर को हम m के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या आया 3, इस पूरे इंटीजर को m के साथ रिप्लेस किया m देन +1। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m+1। ओके, नाउ सी द केस नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए क्या है when r is equal to 2 a will be equal to 3q+2। ओके, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। तो अब हमने शो क्या करना है स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद देखिए क्या आया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। क्या थी आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने अप्लाई की, हमारे पास क्या आई इक्वेशन 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब हम 4 को स्प्लिट करेंगे, हम लिख सकते हैं 4 को 3+1। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3+1 और फर्स्ट 3 टर्म्स में से हमने 3 क्या लिया कॉमन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 देन +1। तो ये क्या हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर है, तो इस इंटीजर को हम m के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमने m की वैल्यू क्या लेट कर ली यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो देखिए हमारे पास क्या बन गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+1। सो
स्केयर ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। तो ये देखिए यहाँ पर आप तीनों इक्वेशंस देखिए, हमने तीनों इक्वेशन से क्या कंक्लूड किया, द स्केयर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m or 3m+1 for some integer m. Students, thank you.